HVAC, सेंट्रल एसी या स्प्लिट विंडो कोई सा भी एसी रहता है, उसमें कॉमन फॉल्ट आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसी जो है चलते चलते एमसीबी ट्रिप कर जाता है, चलते चलते बंद हो जाता है। तो दोस्तों याद रखें, जब भी आपका एमसीबी ट्रिप करता है तो आप गुस्सा ना करें, समझो वो आपको बड़ी मुसीबत से बचा रहा है, आपका सेव कर रहा है। जो एसी का एमसीबी लगा रहता है, यह एक चुपचाप काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड होता है, लाइफ गार्ड होता है समझो आपका एसी का, जो आपकी एसी, आपके घर और आपके फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखता है एमसीबी। अगर एमसीबी एसी 3 फेस हो गया, स्प्लिट विंडो, सेंट्रल कोई सा भी होता है, अगर बार बार एमसीबी जो है बंद हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, तो समझ लीजिए सिस्टम आपसे कुछ कहना चाहती है, वो सलूशन आपको बता रही है, सेव कर रही है। एमसीबी जो है बेवजह ट्रिप नहीं होता है, अपने आप ट्रिप नहीं होता है, मशीन में कोई नहीं कोई प्रॉब्लम समस्या होता है। तो कुछ 8 टाइप के रीजन हम समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। फर्स्ट हो जाता है एमसीबी ट्रिप होने का रीज़न क्या हो जाता है, आपका ओवर करेंट होना। जब कंप्रेसर या कंडेंसर फैन ज़रूरत से ज़्यादा करंट लेने लगता है, तब क्या होता है, एमसीबी ट्रिप हो जाता है। जैसे कि आपका कंप्रेसर स्टक हो गया, जाम हो गया, या फिर कैपेसिटर वीक होना, इस तरह से रीज़न हो जाता है कंप्रेसर का ओवरलोड होना, ओवर करेंट होना। उसके बाद होता है शॉर्ट सर्किट होना। वायरिंग में अगर कोई कंट्रोल जो रहता है आपका कंप्रेसर के अंदर फॉल्ट हो गया, जैसे कि कुछ तार रहता है ना, तार है, वायर है, आपस में टच हो गया है, कुछ जल गया है, शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एमसीबी ट्रिप मार जाता है। दोनों फेस न्यूट्रल टच होता है आपस में, तो या फिर फेस अर्थिंग टच होता है, तो टाइम में क्या होता है, ट्रिप मार देता है एमसीबी। उसके बाद होता है लूज कनेक्शन। ढीले टर्मिनल से स्पार्किंग और हीट होता है, जिससे क्या होता है, एमसीबी बार बार ट्रिप होने लगता है। कभी भी आपका लूज कनेक्शन रहेगा तो वहाँ से जलेगा, शॉर्ट होगा, एम्पियर ज़्यादा लोड लेगा, तो टाइम में प्रॉब्लम होता है। फॉल्टी कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर ही खराब हो गया है, स्टार्ट या रन वाइंडिंग में कोई दिक्कत आ गया है, अचानक से हाई करंट ले रहा है, वाइंडिंग जल गया है, जिससे प्रॉब्लम होता है, आपका एमसीबी बार बार ट्रिप होता है। फेस अनबैलेंस होना या वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होना। कई बार होता है ना, 3 फेस है तो उसका तीनों फेस जो है प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता है, फ्लैक्चुएशन होने लगता है, अप डाउन होने लगता है, तो टाइम में क्या होता है, इस तरह से प्रॉब्लम होता है, आपका कंप्रेसर का जो है अपना एमसीबी ट्रिप कर जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। कैपेसिटर वीक होना या फेल होना। कई बार आता है ना, कंडेंसर फैन हो गया या फिर कंप्रेसर वगैरह उसका हो गया, सिंगल फेस है, उसका कैपेसिटर रहता है, ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है, तो टाइम में क्या होता है, आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता है, हाई टार्क लेता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट खींचता है, फिर वो टाइम में क्या होगा, आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। सोल्यूशन उसका रहेगा कैपेसिटर हम चेंज करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका डर्टी कंडेंसर। कंडेंसर कॉइल जाता है बहुत ज़्यादा गंदा है, ब्लॉकेज है, ओवर हीटिंग होने का मेन रीज़न ये भी होता है। जब कूलिंग ठीक से नहीं होती है तो कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ता है और कंप्रेसर जो है ओवर हीट होकर के ट्रिप कर जाता है। ये भी मेन रीज़न हो जाता है आपका एसी का सही तरीके से प्रॉपर आपका सर्विस नहीं हुआ है, बहुत डायरेक्ट सन आ रहा है कंडेंसर पे, या फिर ब्लॉकेज है, हीट उसका नहीं निकल पा रहा है, तो गैस प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका अंडर साइज या फिर वीक एमसीबी। एमसीबी क्या होता है ना, जैसे कि एसी का एम्पियर जो है नॉर्मली 1.5-2 टन का, आपका 10-12 एम्पियर का है, और एमसीबी आपने 10 एम्पियर का लगा दिया है, तो टाइम भी क्या होगा, इस बार बार ट्रिप होगा। तो एमसीबी भी जो रहता है सही तरीके से सही मैप का नहीं लगाना, ये चीज़ होता है। या फिर एमसीबी भी सेल्फ कई बार ख़राब हो जाता है और सब कुछ सही है, तो याद रखें ताकि एमसीबी से बचा सके, ऐसा क्या काम करें, हमेशा एमसीबी और वायर का साइज लोड के हिसाब से ही उसका चुन करें। कनेक्शन जो उसका रहता है हमेशा टाइट रखें, लूज ना रहे, लूज रहने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। हर 6 महीने में एसी की सर्विस और सफाई जरूर कराएं, जिससे आपका प्रेशर हाई ना हो और ओवरलोड ना हो। वोल्टेज प्रोटेक्शन या फेस प्रिवेंटर जरूर लगाएं, जिससे वोल्टेज आपका फ्लैक्चुएशन ना हो, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्लैक्चुएशन से प्रॉब्लम से। एसी, अगर एसी का एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो हमेशा एक वायरिंग जो रहता है वो शाइनिंग दिखाता है, वार्निंग दिखाता है। अगर आप एसी को इग्नोर करेंगे, मतलब इस वार्निंग को इग्नोर करेंगे, बार बार एमसीबी को चालू करते रहेंगे बिना कोई चेक किए हुए, तो आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता रहेगा। जैसे कंप्रेसर जल सकता रहेगा, आग लग सकती रहेगी, या पूरा सिस्टम ही बंद हो सकता रहेगा और ही प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला,
आइए और क्या चीज़ के बारे में जाना देखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर